नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़। नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा। मरुधरा टाइम्स की आज की चर्चा, आखिर चीन में धर्म का पालन करने की मनाही क्यों? शुरुआत करते हैं मनीषा से। जरा अपने आसपास से नजरें हटाकर थोड़ा कद बढ़ाइए। गर्दन घुमाकर अपने चारों ओर की दुनिया को वहां तक देखने की कोशिश करें जहां तक देखने की क्षमता है। अब बताएं कि इस दुनिया को खाक में मिलाने वाला और इस दुनिया को बचाने वाला कौन है? तमाम तरह की तालीम देने वाले और सबसे समझदार और धैर्यवान व्यक्ति के पास भी एक ही जवाब होगा, धर्म। यही वो चीज है जो आतंक फैला रही है और यही वो तालीम है जो शांति कायम कर सकती है। कहते हैं जब तक धर्म निजी मसला है तब तक वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, पर जब इसकी नुमाइश होने लग जाती है तो वह कहर बरपाता है। धर्म को हथियार बनाकर दुनिया में आतंक फैलाने वालों के लिए चीन एक मिसाल है। मोंटी, इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं? मनीषा, चूंकि बस यही एक ऐसा देश है, क्योंकि आपने चीन की चर्चा की है, चूंकि बस चीन ही एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त है। पर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वही देश है जहां लोगों को अपना धर्म मनाने, अपने खुदा को सजदा करने की इजाजत तक नहीं है। चीन खुद को पूरी तरह से नास्तिक घोषित कर चुका है। उसका तर्क है कि धर्म इंसान को कमजोर बनाता है और वामपंथी विचारधारा को नुकसान पहुंचाता है। तमाम तरह की सख्ती के बाद भी यहां धर्म कुछ जगहों पर फलने की कोशिश कर रहा है, पर कब तक यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं नास्तिक चीन का चेहरा, जहां धर्म को वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। जी बिल्कुल मोंटी, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती। यहाँ की राजनीतिक विचारधारा में यह शिक्षा दी गई है कि धर्म व्यक्ति को कमजोर बनाता है, यह वामपंथ की भावना को नुकसान पहुंचाता है। आलम यह है कि चीन में सरकारी नेता, अफसर और अदने से चपरासी तक को किसी धर्म का पालन करने की मनाही है। यदि कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। इतना ही नहीं, चीन में सरकारी पदों से रिटायर हो चुके लोगों को भी किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है। पार्टी के सदस्यों को पूरी सख्ती से इस नियम का पालन करना जरूरी है। इस विचारधारा को पैदा करने वाले चीन के पहले कम्युनिस्ट नेता थे माओ त्से तुंग, जिन्होंने चीन में धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मोंटी, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब चीन में व्यक्तियों को अपनी मर्जी से अपना धर्म निभाने की आज़ादी थी, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ के हालात बदलना शुरू हो गए। जंग में चीन ने बहुत कुछ खोया, कुछ पाया तो केवल एक नेता माओ त्से तुंग, जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता था। उसकी विचारधारा उसके लिए थी, पर जब जंग में लोगों ने अपना परिवार खोया, अपना घर, अपनी संपत्ति खोई और पाया कि उन्हें बचाने के लिए कोई ईश्वर धरती पर नहीं आया, तो वे माओ त्से तुंग के बयानों से प्रेरित हुए। मनीषा, कहा तो ये भी जाता है, वहां के चीनी लोग जो हैं एक रिपोर्ट के अनुसार कहते हैं कि बस यहीं से वामपंथी विचारधारा में नास्तिकता के गुण फूट पड़े। ठीक कहा मोंटी आपने। यह विचारधारा एक पार्टी विशेष की होकर रह गई। दूसरा सच यह है कि ये पार्टी चीन में सब कुछ है। आलम यह है कि सीसीपी पार्टी के सदस्यों को किसी धार्मिक कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर शरीक होने तक की इजाजत नहीं है। इसका एक उदाहरण सामने आया था, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में भी चीन की नास्तिकता पर सवाल उठे थे। मनीषा, आपको बताना चाहूंगा, एक रिपोर्ट के अनुसार 26 जनवरी 1915 में पार्टी के 15 अधिकारियों को पार्टी की अनुशासनात्मक गतिविधियों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था। उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया और जुर्माना तक उन लोगों पर लगाया गया था। ये कुछ रवैये हैं जो चीन के रहे हैं अपनी नेताओं, अधिकारियों के ऊपर भी। उसके बारे में आपके क्या विचार है? मोंटी, इस पूरी घटना के पीछे का सच यह था कि वे बौद्ध गुरु दलाई लामा के मतों पर विश्वास करते थे और उनका पालन कर रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 8.5 करोड़ कार्यकर्ता हैं, यानी ये सब के सब नास्तिक हैं। यदि ये नास्तिक हैं तो इनके परिजन भी नास्तिक होंगे। वे ऐसे लोगों से रिश्ता बनाते हैं जो भगवान में विश्वास ना करें। धर्म के लिए कुछ ऐसी है चीन में शक्ति। नास्तिक चीन में एक आस्थावान व्यक्ति का जीवन आसान नहीं है, जहां धार्मिक गतिविधियों को स्वतंत्र होकर अंजाम नहीं दिया जा सकता। यानी हमारे देश की तरह ना तो कोई रथ यात्रा निकलती है,
ना कोई सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा कर सकता है। राजनेताओं को यह डर है कि धार्मिक संस्थाएं पार्टी की अथॉरिटी पर सवाल खड़े कर सकती हैं। यदि ऐसा हुआ तो देश में राजनीतिक गर्मागर्मी का माहौल बनेगा। लोगों का विश्वास राजनेता से ज्यादा चमत्कार या उस शक्ति पर होगा जिसे कोई देख नहीं सकता। तमाम तरह की शक्ति के बाद भी चीन में बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और ताओइज्म धर्म को मानने वाली कुछ आवाम बस्ती है। मनीषा, पर बात यदि धर्म, जाति और समुदाय की जाए तो धर्मावलंबियों को सरकारी खर्चों, मंदिरों और मस्जिदों के बाहर ही प्रार्थना करनी होती है। यानी वह हमारे देश की तरह ना तो कहीं भी पत्थर पर लाल टीका लगाकर रख सकते हैं, ना ही मजार बना सकते हैं। हर प्रांत में कुछ सरकारी इमारतें हैं जिन्हें चर्च, मंदिर और मस्जिदों का नाम दे दिया गया है और हर धर्मावलंबी को यहीं आकर प्रार्थना करनी होती है। यहाँ तक कि वे अपने घरों पर यानी निजी संपत्ति पर भी चर्च या मंदिर नहीं बना सकते हैं। शिनजियांग प्रांत में हिजाब पहनने, दाढ़ी बढ़ाने और रमजान महीने में रोजा रखने तक की चीन के अंदर मनाही है। यानी यहां मुसलमानों को रोजा रखने पर सजा तक दे दी जाती है। सरकारी धर्म स्थलों में जाने के लिए सरकार एक कार्ड जारी करती है जिसे हर माह रिन्यू करवाना भी आवश्यक होता है। इस कार्ड में धर्म स्थल जाने की एक निश्चित समय सीमा होती है। यानी यदि सरकार ने कहा है कि 20 दिन ईश आराधना करो तो मतलब है केवल 20 दिन ही। यदि एक दिन भी ज्यादा हुआ तो उसका जुर्माना तक चीन सरकार को वहां की आम जनता को देना होता है। मोंटी, यहाँ पर धर्म के लिए श्वेत पत्र जारी किए गए हैं। 3 अप्रैल 2018 को चीन में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। धार्मिक समुदाय की भूमिका पूरी तरह से निभाना, धार्मिक संबंध सकारात्मक और स्वास्थ्य बनाए रखने संबंधित नियम और निर्देश निहित हैं। अचानक आए इस परिवर्तन की वजह है देश में आई नई सत्ताधारी पार्टी, जिसने यह श्वेत पत्र जारी करते हुए सफाई दी कि 18वीं सीपीसी कांग्रेस और शी जिनपिंग से केंद्रित रहने वाली सीपीसी केंद्रीय कमेटी ने कहा कि वे देश में प्रशासन करने की नई नीतियां लागू कर रहे हैं। साथ ही लोगों के धार्मिक कार्यों को प्रशासन व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें कानूनी सहायता भी दी जाएगी। यह श्वेत पत्र जारी होने से पहले चीन में धर्म के अंकुर फूटना शुरू हो गए हैं। जिस चीन को हम जानते हैं वो दलाई लामा का देश था। वो बौद्ध की शिक्षाओं को मानने वाला देश था, पर आज की तारीख में इस देश में ईसाई धर्म तेजी से पैर पसार रहा है। मोंटी, सरकारी नुमाइंदों को बख्श दिया जाए तो देश में धर्म को मानने वालों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। लोगों का चहेता धर्म है ईसाई धर्म। एक अनुमान के मुताबिक चीन में 6.7 करोड़ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। हालांकि बाकी धर्मों की तरह इन करोड़ों लोगों के लिए भी आधिकारिक चर्च के अलावा दूसरे चर्चों में प्रार्थना की इजाजत नहीं है। बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। ईसाई धर्म का इजाफा 1980 के बाद से देखा जाने लगा। संपूर्ण राष्ट्र की बात की जाए तो 1980 के बाद ही जो ईसाई धर्म है वो उभर करके सामने आया है। फिर भी फलने की कोशिश कर रहा है धर्म। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में 3 ईसाई संगठन हैं और इसके अलावा कई अंडरग्राउंड हाउस चर्च हैं। म्यू सेंटर के साल 2010 में एक रिसर्च की थी। इसके अनुसार चीन की कुल जनसंख्या का 5% वो हिस्सा है जो ईसाई धर्म को मानता है, चर्च में प्रार्थनाएं करता है और क्रिसमस भी मनाता है। वैसे बता दें कि यहाँ ईसाई धर्म की हालत भी बहुत अच्छे स्तर पर नहीं है। चीन की सरकार ने प्रसिद्ध पादरी झांग शाओजी को भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में 12 साल की जेल की सजा सुनाई थी। यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है चीन का, बल्कि चीन की जेलों में ऐसे बहुत से लोग बंद हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से धार्मिक कार्यक्रमों को अंजाम दिया और मनीषा उनके ऊपर चीन की सरकार ने कार्यवाही की जो जेलों में अभी तक भी सजा काट रहे हैं। मोंटी, ईसाई धर्म के बाद आता है बौद्ध धर्म। अच्छी बात यह है कि पूर्व चीन नेता जियांग जेमिन और हु जिनताओ ने बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया था। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा रहा है चीन में निजी बौद्ध मठों की स्थापना हो सकी है। इस्लाम और ईसाई धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म के प्रति चीन का रवैया सहिष्णु है। उसे लगता है कि इस धर्म के प्रचार में शांति का संदेश है, इससे उसकी छवि को कोई नुकसान नहीं होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद बौद्ध धर्मावलंबियों में उम्मीद जागी है।
चूंकि शी जिनपिंग अपने एक भाषण में देश की धार्मिक स्वतंत्रता पर बात कर चुके हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया बौद्ध, कन्फ्यूशियनिज्म और दाओजियम से देश के नैतिक पतन पर नियंत्रण किया जा सकता है। बताया जाता है कि बौद्ध धर्म दूसरी शताब्दी में चीन पहुंचा था। इस धर्म का खास प्रभाव चीन के ग्रामीण इलाकों में है। वहीं तीसरे स्थान पर इस्लाम को कबूल करने वाले लोगों की संख्या है। चीन में इस्लाम की आमद 7वीं शताब्दी में हुई थी। इस्लाम चीन में व्यापार के रास्ते आया था। दरअसल जब चीन ने दुनिया के बाकी देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया तो यहाँ अरब देश के व्यापारियों का आना शुरू हो गया। वे अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेकर आए। कुछ लौटे और कुछ यहीं बस गए। जो बस गए उनकी पुश्तें आज भी जिंदा हैं। मोंटी, यहाँ मुसलमानों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चीन में 1.5 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं। वैसे उनकी राजनीति और व्यापार के क्षेत्र में हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक कारण यह भी है कि चीन के मुस्लिम देशों से अच्छे संबंध हैं, पर इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वे खुलकर खुदा को याद कर सकते हैं। मनीषा, कुल मिलाकर चीन में राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं है और तकनीकी से बड़ा कोई गुरु नहीं है, किंतु सोचने वाला मसला यह है कि जब चीन आपदा में होता है तो वह किसे याद करता होगा, क्योंकि राजनेताओं ने तो देश में धर्म को वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। यानी जब तक जेब में पैसा है तब तक कार्ड रिन्यू करवाते रहो, अपने भगवान को याद करते रहो। जिस दिन पैसे की गुंजाइश ना हो, धर्म को वेंटिलेटर से उठाकर दफन कर दो।